निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मार्केट ने जो अपना क्लोज किया है उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो मार्केट एक बहुत शानदार जगह पे तो आके रुका नहीं है। वो क्यों नहीं रुका है तो आप देखेंगे तो आज मार्केट एक 25,936 जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केट ना हाई को तोड़ रहा है ना लो को तोड़ रहा है। हाँ, ये बात है कि मार्केट केवल सिर्फ 29 पॉइंट से मार्केट आज नीचे आके बंद हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट का आज जिस प्रकार मार्केट ने अपना रूप दिखाया है, ये बहुत बहुत कम ही होता है। क्या रूप दिखाया है? कि मार्केट आज खुलते ही थोड़ा ऊपर जाता है, फिर एकदम नीचे आता है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। कुल मिला के मार्केट एक ड्रैगन फ्लाई एक के हिसाब से मार्केट यहाँ पे बंद हो जाता है, इंडिसीजन कैंडल के साथ। और इसके बारे में मैंने आपको कल ही बताया था कि मार्केट ने जिस प्रकार से अपना हाई और लो डिसाइड कर चुका है। हाई क्या है? ये हाई है 26,100, मैंने आपके कल ही इसके बारे में बता दिया था। और नीचे क्या है? 25,900 के आसपास का, माफ़ कीजिएगा 720, ये है हमारा लो। तो इस हिसाब से अगर देखते हैं तो केवल 300 पॉइंट के बीच में मार्केट फंसा हुआ है। अब इसी के अंदर अब मार्केट घूमने के लिए देखिए यहाँ पे ऊपर भी जा सकता है, कल के दिन मार्केट एकदम से नीचे आ सकता है, फिर ऊपर, फिर एक इस प्रकार से मार्केट आपको कोई भी रूप के साथ मार्केट अभी आपको दिख सकता है। इसका कोई भी इलाज नहीं है, सच कहता हूँ, इसका कोई भी इलाज नहीं है। ना मार्केट आपको ऊपर की दिशा में कभी वोलेटाइल दिखेगा, कभी नीचे की दिशा में। इसका जब तक मार्केट ये जो दो रेंज बना है 26,100 और नीचे 25,720, इसके नीचे जब तक मार्केट क्लोज नहीं करेगा, मार्केट एक रफ्तार से एक ही दिशा में चलता हुआ नीचे आएगा। हाँ, हो सकता है कल के दिन आपको गैप अप खुलता हुआ दिखे। देखिए यहाँ पे क्या क्या संभावना है, हो सकती है कि मार्केट आपको कल यहाँ पर गैप अप खुलता हुआ दिखे, ठीक है। फिर मार्केट एकदम धीरे 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 एकदम से नीचे आता दिखे, आपको क्या लगेगा? अरे मार्केट तो डाउन ट्रेंड चल रहा शुरू हो गया है। लेकिन ये कोई डाउन ट्रेंड नहीं है, अगले दिन मार्केट फिर से इसी जगह से उठता हुआ आपको दिख सकता है। कहने का मतलब है इस बॉक्स के अंदर मार्केट का कोई ट्रेंड ही नहीं होगा, और ट्रेंड होगा भी। ट्रेंड नहीं होगा इसका पहला मतलब है कोई भी ट्रेंड ले सकता है, मार्केट सीधा सीधा नीचे से सीधा सीधा ऊपर जा सकता है। इसका कोई भी निर्धारित कुछ भी नहीं हो सकता है, किसी लेवल को वो बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देगा। हाँ, एक बात याद रखना पड़ेगा आपको कि मार्केट का हाई लो ये बातें अलग होती है। हाई लो अलग होता है और किसी कंसोलिडेशन एरिया के अंदर घूमना वो अलग होता है। कभी कभी होता ये भी है, देखिए जैसे कि ये इसको अगर देखते हैं कि मार्केट का जो हमने देखा था 27 तारीख का, तो 27 तारीख को मार्केट जैसा काम किया उसके हिसाब से आज देखेंगे तो मार्केट आज कम समय में वोलाटाइल ज़्यादा था। एक्चुअल में ये जो आपको कैंडल दिख रहा है आज का, ये कैंडल एक बहुत बड़े चीज़ों को आकर्षित करता है। ये क्या क्या चीज़ों को आकर्षित करता है मैं आपको एक एक बार बता देता हूँ। जब भी कोई ऐसा कैंडल बनता है तो मार्केट वहाँ पर स्थिर ज़्यादातर नहीं रहता है। थोड़ा बहुत अगर इसको भी देखेंगे ऐसे मार्केट बहुत जल्दी यहाँ से निकल गया। लेकिन हम बिल्कुल एक उसी प्रकार के कैंडल को यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर भी एक कैंडल देखिए, ये भी इंडिसीजन कैंडल है, इसको भी देखेंगे ना तो ये भी एक इंडिसीजन कैंडल है। उसके बाद देखिए फिर मार्केट में एकदम से गिरावट, फिर एक इंडिसीजन कैंडल यहाँ पे बनता है, फिर यहाँ से मार्केट एकदम से उस एरिया को तोड़ के मार्केट बहुत जल्दी वहाँ से निकल जाता है। और भी मैं आपको दिखाता हूँ इंडिसीजन, ये एक इंडिसीजन कैंडल, उसके बाद फिर मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। लेकिन ज़्यादातर अगर हम थोड़ा बहुत भी अगर हम परसेंटेज के बारे में अगर बात करते हैं तो फिर मार्केट बहुत तेज़ गति से यहाँ पर देखिए, ये वीक इंडिसीजन कैंडल एकदम से मार्केट ऊपर। मेरा कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब बड़ा साफ है कि जब जब इंडिसीजन कैंडल मार्केट में बनता है तो आपको हमेशा थोड़ी तैयारी आपको रखनी पड़ती है। क्या तैयारी रखनी पड़ती है? आइए उस बारे में भी बात करते हैं। जब जब मार्केट में इंडिसीजन कैंडल बना है कि मार्केट जहाँ से शुरू हुआ लगभग वहीं पे आके ख़त्म हो गया, और पूरे दिन भर में मार्केट ऊपर भी गया और नीचे भी गया, जहाँ से शुरू हुआ था लगभग उसी पे उसी लाइन पे आके ख़त्म हो जाना, इसी को कहते हैं इंडिसीजन कैंडल। मतलब यहाँ पे ना बायर्स एक तरफा काम किया ना सेलर्स एक तरफा काम किया, किसी ने कोई डिसीजन नहीं ले पाए, इसीलिए वो इंडिसीजन कैंडल कहलाता है। ऐसे वक्त में हमेशा मार्केट एक चीज़ को देखता है कि जब उस एरिया, मतलब एरिया कौन सा?
इसका हाई और लो जिस तरफ टूटता है ज़्यादातर यही पाएगा। अब इस कंसोलिडेशन एरिया को आप भूल जाइए। ज़्यादातर होता है कि मार्केट कम से कम एक एक दिन के लिए भी अगर हम मानते हैं तो इंडिसिशन में होता ये है कि दोनों तरफ हाई और लो पे बायर्स और सेलर्स का भरमार होता है। जिस तरफ मार्केट इसको तोड़ता है उस तरफ बहुत तेज़ गति से मार्केट जाने की कोशिश करता है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा बहुत हम अपने लो को हाई को भी ध्यान में रखेंगे। देखिए आज कल का अगर हाई और लो की हम बात करते हैं, चलिए उसको भी एक बार देख लेते तो चीज़ें थोड़ा सा शायद आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाए। देखिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आज का हाई और आज का लो में सबसे बड़ा, मैं यहाँ पे एक मार्क कर देता हूँ तो आपको चीज़ें थोड़ा सा और एक दो हॉरिजॉन्टल लाइन में लगा देता हूँ, ठीक है। एक कल का हाई हमको मिल जाएगा और कल का लो भी हमको मिल जाएगा, तो यहाँ पे मैं आपको चीज़ें थोड़ा सा आसान तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम जब पिछले दिन के हाई लो को मार्क करते हैं तो उसका फ़ायदा हमें क्या मिलता है। देखिए अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये पिछला दिन का हाई है, ये पिछला दिन का हाई है और ये पिछला दिन का लो है, ठीक है। माफ़ कीजिएगा लो है ये, सॉरी मैंने गलत दिखा, ये वाला पिछला दिन का लो है और ये है मतलब 27 तारीख का हाई और लो ये है। आज मार्केट खुलता है यहाँ से, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूँ। आज मार्केट खुलता है यहाँ से, एक कैंडल ऊपर जाता है और मैं बार बार क्या कहता हूँ, पिछले दिन की हाई के ऊपर अगर दो कैंडल मार्केट रुक जाता है, नीचे से अगर ऊपर जाता है, ऐसा नहीं ऊपर से नीचे, नीचे से अगर ऊपर जाता है तो दो कैंडल अगर रुक जाता है तो यहाँ पे बायर्स ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आते हैं। फिर यहाँ से संभावना होती है कि मार्केट यहाँ से बहुत तेज़ गति से ऊपर जाए। पर दूसरे ही 15 मिनट में हुआ क्या, मार्केट यहाँ से सीधा सीधा नीचे चला आया। अब नीचे जैसे ही चला आया तो यहाँ पे फिर बायर्स की तो ताकत खत्म हो गई, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स अब ज़्यादा है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जगह है। यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा होने के कारण मार्केट यहाँ पे टिक नहीं पाता और मार्केट वहाँ से सीधा 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 मार्केट यहाँ पे पूरी तरीके से नीचे चला आता है। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट पूरा नीचे चला आया है। अब नीचे जैसे ही आया है तो पिछले दिन के लो को भी मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं कर पाई। ये पिछला दिन का लो है, आप ध्यान से देखिए, इसके पास आता है पर इसके नीचे क्लोज नहीं हो पाता है। एक बार यहाँ पे आता है, थोड़ा ऊपर जाता है, मार्केट दोबारा इसके पास आता है, फिर यहाँ से एकदम ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। ये बड़ा आखिरी का जो पौन घंटा था ना, पौने 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, ये 3 जो कैंडल आपके 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बनी, ये बहुत मैसिव कैंडल्स थे। बहुत शानदार तरीके से मार्केट यहाँ से कुछ ही समय के अंदर, आप देखेंगे तो पौन घंटे में मार्केट ने यहाँ पे लगभग 150 पॉइंट के आसपास मार्केट ने यहाँ पे, लगभग पूरा 150 पॉइंट तो नहीं पर 150 पॉइंट के आसपास मार्केट ने यहाँ पे चीज़ों को कवर कर लिया था। कितने देर में? सिर्फ पौन घंटे में। और इसका जो तरीका था वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट ने यहाँ पे, जो हम सिंपल ट्रेडिंग करते हैं ना, आपको पता होगा कि रेजिस्टेंस के पास बेचना होता है, सपोर्ट पे आपको खरीदना होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट पिछला दिन का हाई और पिछला दिन का लो ये बाय डिफ़ॉल्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट ही होते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत बहुत कम बनते हैं। जिन लोगों को इसके बारे में पता है, जिन लोगों को पता है कि हमें एंट्री कहाँ पे करनी होती है, जैसा ये एक एंट्री की जगह है, ये एक एंट्री का जगह है, इन सब जगह पे जिन लोगों ने आज एंट्री की है एकदम सिंपल मेथड के साथ, यहाँ पे सिर्फ हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे भी एंट्री बनता है, बहुत सारी जगह है, मैं उतनी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मार्केट कभी कभी आपको बहुत सिंपल वे में तौर तरीके से मार्केट आपको बताता है कि देखिए मार्केट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप ही लोग हैं जिसको कॉम्प्लिकेटेड मार्केट को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए उससे पहले दिन अगर आप 24 तारीख की बात करते हैं तो मार्केट 24 तारीख को भी पिछले दिन के हाई और लो के बीच में था। बड़ा सिंपल है, आज भी बीच में ही था। अब इसका मतलब ये है कि पिछले ये 24 तारीख से ये खेल चल रहा है, ये 24 तारीख का खेल, ये 27 तारीख का खेल और ये 28 तारीख का खेल। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एरिया है ना, ये एरिया काफ़ी बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एरिया बन गया है। कल के दिन इस पूरे एरिया के अंदर अगर मार्केट खुलता है, पूरे एरिया के अंदर, अब थोड़ी सी बातें बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि आज का लो थोड़ा अलग है और आज का हाई भी थोड़ा अलग है। यहाँ से हम इसको दोनों को थोड़ा बदल देंगे, आज के लो और हाई के हिसाब से कर देते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब 27 तारीख को अब भूल जाइए, अब सिर्फ 28 तारीख को याद रखिए। उस हिसाब से क्या क्या चीज़ें हमारे लिए बनती है।
अगर मार्केट गैप अप भी खुलता है, लेकिन ये जो लेंथ है 26,041 जो आज का हाई था, अगर मार्केट इसके ऊपर आधा घंटा जाके नहीं रुकता है, तब तक मार्केट में बाइंग वो सफल भी नहीं हो सकता। वैसे भी मार्केट का 26,100 आपको याद होना चाहिए। ये कब लगा था? ये हमें लगा था 21 तारीख को, 26,100 का हाई लगा था। खैर, हम वो हाई भी काम में आएगा, लेकिन कब काम में आएगा उस बारे में मैं बताता हूँ। जब मार्केट यहाँ पे 2 कैंडल क्लोज कर देगा, किसके ऊपर? 26,041 के ऊपर जब मार्केट कैंडल क्लोज कर देगा, तब यहाँ से थोड़ा बहुत आपको छोटा मोटा चीज़ आपको दिख सकता है। यहाँ पे एक टारगेट भी छोटी हो सकती है, क्वांटिटी तो बहुत छोटी होनी चाहिए, क्योंकि ये रेंज बड़ा इंपॉर्टेंट 26,100 पे एकदम भरमार है सेलर्स का। कभी भी मार्केट को सप्रेस किया जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट मान लीजिए फ्लैट या गैप डाउन ओपन होता है, तो वहाँ पर बिल्कुल आराम से आपको बैठना है और इंतज़ार करिए कि मार्केट दोबारा एक अच्छे सपोर्ट के पास आ जाए। क्योंकि देखिए यहाँ पे ना मार्केट आज के दिन बहुत ऊपर नीचे किया है, तो कल भी अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुले और इस लाइन के नीचे रहे ना, तो यहाँ पे मार्केट पूरा कंफ्यूज कर देगा आपको, वो किसी भी तरफ जा सकता है। तो बेहतर ये होगा कि मार्केट एक बार सपोर्ट के पास आ जाए। अब सपोर्ट क्या है? ये है सपोर्ट आपका 25,811, आज का जो लो है। ये मार्केट का आज का सपोर्ट बन चुका है, बड़ा स्ट्रांग भी बन चुका है। हम उसके नीचे की बात नहीं कर रहे, इसके नीचे की अगर हम बात करते हैं, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो 25,720 आएगा। ये है अगला हमारा सपोर्ट। तो इन चीज़ों को ही आपको थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा। मतलब हम लोग अभी बिल्कुल मझधार में है, ना एकदम रेजिस्टेंस के पास है, ना एकदम हम सपोर्ट के पास है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे के ही काम किया जाना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।